नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपने सुना जरूर होगा। यूसीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसको हम इसलिए आज आपके सामने रख रहे हैं कि इस बात को इतनी बार आपने सुना होगा और इसको सुनते ही सबसे पहले आपकी नज़र जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाती होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें यूसीसी को बड़ा महत्व दिया गया है और इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि इसकी ज़रूरत अब इस देश को महसूस हो रही है। उत्तराखंड में जैसे ही ये कानून लागू हुआ उसके बाद से इसकी मांग और बढ़ गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में लागू होते ही दबाव नीतीश कुमार पर बढ़ना शुरू हो गया है। चुनाव से पहले इस पर क्या फैसला लिया जाएगा या फिर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर फैसला लेगी, इन सभी बातों को लेकर के और कई कानून हैं जिसको लेकर के लगातार विवाद रहे हैं। उन विवादित कानूनों में एक यूसीसी भी रहा है जिसको लेकर के खूब विरोध हुए हैं। हालांकि सरकार द्वारा लाए गए किसी भी कानून को, किसी भी नियमावली को विपक्ष निश्चित रूप से विरोध करता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन के लिए कानून है। यह देश के बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून प्रभावी नहीं होगा। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने इसे लागू करके इसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया था और यूसीसी का एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। आप समझ सकते हैं कि यूसीसी को लागू करने के पीछे कई तरह की बातें और कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। इसको लागू करने के पीछे ये भी कहा जा रहा था कि जो मूल लोग हैं उन लोगों के अधिकारों का कहीं ना कहीं इसमें हनन होता है। नियम लागू होने से पहले इसे काफ़ी लंबे समय तक लंबी कवायद चली और लोगों से विचार विमर्श करने के बाद पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों से सलाह ली गई थी। इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई थी। बीते दिनों कैबिनेट ने यूसीसी की नियमावली पर अपनी सहमति जता दी है। उत्तराखंड में अब ये कानून लागू हो गया है। अब आपको बताते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड राज्य जो है, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासी पर यह लागू होता है। इसको लेकर के यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इसको लेकर के कई कानून बनाए गए हैं और इसको लेकर के ये भी कहा गया है कि इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं। इसके सबसे पहले तो इतिहास के बारे में यदि आप समझेंगे तो 27 मई 2022 को यूसीसी पर विशेष समिति का गठन किया गया था और उसको यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो 2 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद से नीतीश कुमार भी इस कानून को लेकर के समर्थन में थे। शुरुआती दौर में आपने सुना होगा कई बार प्रशांत किशोर ने इस बात को लेकर के चर्चा भी किया है कि उन्होंने नीतीश कुमार को, जब ये वो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे, तब उन्होंने मना किया था कि इस कानून का समर्थन न करें क्योंकि बिहार के लिए ये उचित नहीं होगा और नीतीश कुमार के सरकार के लिए, नीतीश कुमार के वोट बैंक के लिए भी, उनके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जब यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को आ गई, उसके बाद 8 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया। 8 मार्च 2024 भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया और 12 मार्च 2024 यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी हो गया। 18 अक्टूबर 2024 यूसीसी नियमावली पर प्रस्तुत की गई और उसके बाद यूसीसी अब 27 जनवरी 2025 को लागू हो गया है। इसमें कई जो क्लॉज हैं वो जोड़े हुए हैं जिसमें विवाह विच्छेद, तलाक या विवाह शून्यता के लिए आवेदन करते समय विवाह पंजीकरण, तलाक या विवाह शून्यता की डिक्री जो है वह विवरण, अदालत केस नंबर आदि, आदेश की तिथि, बच्चों का विवरण, कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी लगानी होगी। वसीयत आधारित उत्तराधिकार की भी इसमें चर्चा की गई है। वसीयत 3 तरह से हो सकते हैं: पोर्टल पर फॉर्म भरने, हस्तलिखित या टाइप्ड वसीयत अपलोड करने या 3 मिनट की वीडियो को में वसीयत में बोल करके अपलोड करने की भी व्यवस्था दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लिव इन समाप्ति की बात भी इसमें की गई है। एक या दोनों साथी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिव इन समाप्त करने की घोषणा कर सकते हैं। यदि एक ही साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे की पुष्टि के आधार पर ही इसे स्वीकृत करेगा।
यदि लिव इन पर इन रिलेशनशिप में महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर सूचना देनी होगी। बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना जरूरी होगा। इन सारी बातों को लेकर के और भी कई कानून बनाए गए हैं। इस संहिता में कई तरह के जो संशोधन थे वो भी किए जाने थे। विवाह पंजीयन को लेकर के भी 26 मार्च 2010 से संहिता लागू होने की तिथि, विवाह का पंजीकरण अगले 6 महीने के भीतर करवाना होगा। संहिता लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण विवाह तिथि से 60 दिन के भीतर कराना होगा। इसके साथ साथ इसमें यह भी है कि सामान्य तौर पर 15 दिन और तत्काल में 3 दिन के भीतर सभी दस्तावेजों और सूचना की जांच, आवेदन के स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्णय लेना होगा। समय पर आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस को सूचना देना, साथ ही विवाह जानकारी सत्यापित नहीं होने पर इसकी सूचना माता पिता या अभिभावक को देना अनिवार्य होगा। इन सभी बातों को लेकर के रजिस्ट्रार जनरल के कर्तव्य का भी निर्धारण किया गया है। यदि रजिस्ट्रार तय समय में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो मामला ऑटो फॉरवर्ड से रजिस्ट्रार जनरल के पास चला जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकेगी। 60 दिन के भीतर ही अपील का निपटारा भी किया जाएगा, ऐसा प्रावधान इस कानून में किया गया है। आपको बता दें कि इस कानून के लागू होने के बाद अब इसकी चर्चाएं खूब चल रही हैं। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि पटना में भी जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश सरकार में मंत्री हैं मंगल पांडे, उनसे जब यूसीसी लागू होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, सरकार ने सोचा होगा इसके फ़ायदे और इसके आने वाले दूरगामी परिणाम को देखते हुए सरकार ने लागू किया है, तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है और बिहार के सवाल पर वो चुप्पी साध गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कवायद में प्राधिकार जो हैं उसके लिए यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो हमने बताया भी था आपको पहले कि एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे, जबकि नगर पंचायत नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इसी तरह नगर निगम क्षेत्र के नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित सीओ रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सब के ऊपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार होंगे। यानी कि पूरी तरह से इस नियम कानून को बनाने के बाद उत्तराखंड में लागू किया गया है और ये केंद्र सरकार द्वारा सबसे महती योजना के तहत देखा जा रहा है। इसके साथ साथ हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसके लिए आपको कई चरणों में अपने प्रमाण पत्र देने होंगे और जिसके आधार पर आप यूसीसी के दायरे में आ सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होने के बाद कहा यह जा रहा है कि अवैध जो लोग हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इसके लागू करने से पहले इसे लेकर के जो बातें जिसके इसमें कमियां लूप होल्स थे उसे दुरुस्त करके इसको लागू किया गया है। तो इसका मतलब सीधे तौर पे है कि सरकार जो सोच रही है उसको लेकर के नीतीश कुमार ने उसी आधार पर समर्थन भी किया था। अब जबकि बिहार में ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में इस तरह की बातों को उसका सामने आना और यूसीसी का उत्तराखंड में लागू होने के बाद बिहार पर भी दबाव बढ़ना, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ में है अब आगे क्या फैसला लेते हैं। सीए एनआरसी की बात करें, उसके साथ साथ अब यूसीसी की बात जब करते हैं तो निश्चित रूप से एक बात तो साफ नज़र आती है कि बिहार के सीमांचल के इलाके में भी इसको लेकर के काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। अब इन सारी बातों में एक बात तो साफ है कि क्या नीतीश कुमार अभी भी इस कानून का समर्थन करेंगे और बिहार में लागू करेंगे। इस सवाल के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं। चुनावी वर्ष है, क्या कुछ देखने को मिलेगा या फिर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस पर से किस तरह से एक्ट करती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।